दोस्तों, सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका मित्र अनुराग और आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसी बातें करेंगे जो मेरे ख्याल से आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस चीज ने इफेक्ट किया होगा या आने वाले टाइम पे इफेक्ट करेगी। तो हम बात करने वाले हैं आज पहले तो जो सारा केस शुरू हुआ था। तो मेरे एक क्लाइंट हैं, ये एक फैट लॉस जर्नी पे थे और जब फैट लॉस जर्नी पे शुरू हुए तो मोस्टली क्योंकि वेजिटेरियन थे और इनके ट्रेनर ने बोला था कि हाई प्रोटीन डाइट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन के ये 4 से 5 स्कूप वे प्रोटीन ले रहे थे। आई गेस एक एल कार्निटीन ले रहे थे, मल्टीविटामिन ले रहे थे और फिश ऑयल ले रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ कि जब इनकी वेट लॉस जर्नी शुरू हुई, जैसे वेट लॉस होना शुरू हुआ तो कुछ टाइम के बाद इनको एंजाइटी होना शुरू हो गई। इनके जो घर वाले थे और इन्होंने मिलके जैसे डिस्कशन पे आया तो उनको लगा कि पहले तो मैं कुछ ऐसा नहीं करता था, तो पहले कुछ खास एंजाइटी नहीं होती थी, लेकिन अब जो है एंजाइटी के एपिसोड्स बढ़ने लगे। पहले में भी हल्के हल्के होते थे, अब बहुत बढ़ने लगे और हालत खराब हो गई। तो इसलिए जो बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स हैं इनकी वजह से एंजाइटी का इशू होगा। तो आज क्या होगा, आज हम बात क्या करने वाले हैं। आपने देखा होगा जब भी कभी कोई मेंटल इशू होता है, एंजाइटी का, डिप्रेशन का, टेंशन का, एक चीज लोगों को क्या बोली जाती है कि या तो टेंशन लेना कम किया कर। तो क्या उसको पता नहीं कि टेंशन नहीं लेनी है। तो मेरा आज का सारा डिस्कोर्स रहेगा, आज हम डिस्कस करेंगे गट ब्रेन एक्सेस और ये हम सबको जानना बहुत जरूरी है। और जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब आपको कोई ये एडवाइस देना टेंशन कम ले तो एटलीस्ट हमारे पास एक एक्शनेबल आइटम आए कि जो हम यूज कर सके। टेंशन कम लेना एक एक्शनेबल आइटम नहीं है, इससे कुछ होता नहीं। तो जब आपको थोड़ा इस एक्सेस में पता चलेगा तो आप बहुत सारी चीजें करने लायक हो जाएंगे जिनसे आप स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है या मोस्टली इस टाइप के मेंटल इश्यूज हैं उन पे हम अच्छे से काम कर सकते हैं। रादर देन कि जस्ट सिंपल किसी चीज के ऊपर नाम दे दिया, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स तो वैसे भी हैं, लेकिन जो लोग इस चीज से आए क्या बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट से होता है? नहीं होता। डायरेक्टली जो डायरेक्ट रिलेशनशिप ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन थोड़ा डीप में आपको जानना है कि बेसिकली ये कर कैसे सकता है, तो सुनिए। एक बाई डायरेक्शन कम्युनिकेशन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच में और जो आपके गट में बैक्टीरिया है उसके बीच में। तो कम्युनिकेशन दोनों साइड से, मतलब कि यहाँ दोनों आपस में कम्युनिकेशन होता है, मतलब दोनों एक दूसरे को अफेक्ट कर सकते हैं और इसी को हम गट ब्रेन एक्सेस बोलते हैं। और बड़ा सारा एविडेंस हमारे पास अभी ये बताता है कि डिसबियोसिस या इन्फ्लेमेशन जो गट की है, इंटेस्टाइन्स की है, ये बड़े सारे मेंटल इश्यूज का रीजन है, जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें, लेकिन इनका है। तो ये एक्चुअली एक बड़ी लैंडमार्क स्टडी हुई थी, इसको सूडो लैंडमार्क स्टडी बेस्ड सूडो बोला जाता है, जिसमें सबसे पहली बार गट ब्रेन एक्सेस के बारे में हमें पता चला था। और तब हमें ये पता चला था कि जो आपके हार्मोन, जिनको एंडोक्राइन सिस्टम बोला जाता है, न्यूरल हो गया, इम्यून पाथवे हो गया, इनके अलावा भी गट ब्रेन एक्सेस बड़ी सारी चीजों को अफेक्ट करता है। पहले मैं आपको दिखा दूं, जब हम गट माइक्रोबायोटा का मतलब क्या होता है। माइक्रोबायोटा का मतलब हो गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक पर्टिकुलर लोकेशन में, ठीक है। जैसे जीआई ट्रैक हो गया, स्किन हो गया, तो उसको बेसिकली गट माइक्रोबायोटा बोला जाता है, मतलब जो सिर्फ गट में ही रहते हैं। आजकल जब बच्चे होते हैं तो मोस्टली 2 तरीके की डिलीवरी होती है, एक नॉर्मल डिलीवरी होती है, एक सिजेरियन डिलीवरी होती है। मोस्टली जो पेरेंट्स होते हैं उनको नॉर्मल डिलीवरी पसंद होती है, लेकिन हॉस्पिटल वालों को सिजेरियन डिलीवरी पसंद होती है। अब इस एक प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे पास अभी इसका भी काफी एविडेंस है कि जो बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से होते हैं उनकी जो गट बैक्टीरिया डाइवर्सिटी होती है वो कहीं ज्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू जो सिजेरियन से होते हैं। और जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे माइक्रोबायोटा डेवलप हो रहा होता है। अगर उस टाइम पे जो ये हमारा माइक्रोबायोटा है, अगर इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले तो दिस हैज बीन एसोसिएटेड कि लेटर लाइफ में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, एटॉपिक डिजीजेस और भी बहुत सारी चीजों से एसोसिएट किया गया है। उसके बाद जो अर्ली न्यूट्रिशन है कि जैसे ब्रेस्ट फीडिंग वाले बच्चे हैं उनकी अगेन जो गट बैक्टीरिया डाइवर्सिटीज है बेटर होती है एज कम्पेयर टू जिनको इन्फेंट फॉर्मुलाज दिए जाते हैं। तो इनकेस अगर आप अभी पेरेंट्स बनने वाले हैं या पेरेंट्स हैं तो ये इन्फॉर्मेशन जो है आपके बच्चे के बहुत काम आ सकती है। उसके बाद होती है कि चलो अडल्ट जो माइक्रोबायोम होता है, जो कि मैक्सिमम जो लोग सुन रहे होंगे उनके लिए ये चीज होगी कि अगर मैं हूं, आप हो, हम लोग जो अडल्ट हैं, तो हमारा जो गट बैक्टीरिया वो कैसा लगना चाहिए और ठीक गट बैक्टीरिया क्या मतलब होता है, खराब गट बैक्टीरिया क्या मतलब होता है। देखिए, जब जैसे बच्चा बड़ा होता है तो पहले सारा लिक्विड खाना ही दिया जाता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सॉलिड फूड दिया जाता है, तो गट बैक्टीरिया बहुत सारे चेंजेस में आ जाता है। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे डाइट हो गई, हेल्थ हो गई, एनवायरमेंट हो गया, सीजन हो गया। इट्स इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन कि एक नॉर्मल गट बैक्टीरिया किस चीज को बोला जाए। लेकिन अगर हम गट बैक्टीरिया की बात करें तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एंटीरोटाइप। तो एंटीरोटाइप्स भी मतलब 2-3 टाइप के अलग अलग टाइप के गट बैक्टीरिया होते हैं। और इसमें ये देखा गया जो लोग जैसे प्रोटीन ज्यादा खाते हैं उनका अलग से गट बैक्टीरिया होता है, जो फैट ज्यादा खाते हैं, जो कार्ब ज्यादा खाते हैं। तो ऑल इन ऑल हमें यहाँ से ये पता चलता है कि डाइट का बहुत बड़ा रोल है कि गट बैक्टीरिया कैसे बिहेव करेगा।
ठीक है। अब एक डैनिश स्टडी थी गट माइक्रोबियोम के ऊपर, उन्होंने 2 ग्रुप्स को डिवाइड किया था, एक हाई जीन काउंट एक लो जीन काउंट। और देखा गया था कि जिन लोगों में ये हाई जीन काउंट है, मैं माइक्रोबियोम की बात कर रहा हूँ, तो उन लोगों में हेल्थ जो थी, फिजिकल मेंटल वेलबींग थी, जो बाकी चीजें थी, ज्यादा बेटर थी। अब इसमें और बड़ी सी टेक्निकल चीजें आती हैं, लेकिन मेरा मुद्दा ये नहीं था कि आपको जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उससे ओवरवेलम करना, लेकिन एक चीज आपको और जानना जरूरी है। इसे हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस, HPA एक्सिस। तो मान के चलिए ये क्या एक टाइप का सर्किट है कि जब हम ज्यादा परेशान होते हैं तो ये ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, जो HPA एक्सिस होता है, ठीक है। और हमारे पास इसका भी अच्छा खासा एविडेंस है कि अगर जब गट डिस्बियोसिस होता है, मतलब कि पेट में दिक्कत होती है, तब ये ज्यादा एक्टिवेट होता है, स्ट्रेस ज्यादा होता है। तो अब मैंने आपको ये सारी की सारी कहानी क्यों बताई? देखो, सारी कहानी के बताने का मतलब बस इतना था कि आपको ये जानना है कि एक गट ब्रेन एक्सिस है, और जो पेट में जो हमारा बैक्टीरिया है, इसका बॉडी के हर एक पार्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। हमें मैक्सिमम तो पता भी नहीं है, लेकिन हमारा मूड जो है वो इस पे बहुत डिपेंडेंट है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपका मूड खराब है, आपको एंजाइटी फील हो रही है, डिप्रेशन फील हो रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन मैं चाहता हूं जो आप लोग पूछें अपने आप को, ये कि क्या मेरा पेट ठीक है? अभी ये पूरी एक ब्रांच ऑफ साइंस आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही है कि जिसमें जो खाना है और मूड है, इसका आपस में रिलेशनशिप मतलब उभर के आ रहा है। देखो, जो क्लिनिकल डिप्रेशन होता है उसमें जो ड्रग्स यूज होती है, मैं नहीं कहता कि उस ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से हर किसी को उसकी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। मतलब जो एक्सट्रीम केसेस हैं उनके लिए बेशक है, लेकिन मेरे ख्याल सबसे पहला जो पार्ट हमें करना चाहिए वो ये देखना चाहिए कि भाई क्या आपकी डाइट ठीक है कि नहीं है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट जो आता है वो ये आता है कि मोस्टली, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से जिनको गट का इशू है, जिनको IBS के इश्यूज होते हैं, एंजाइटी बहुत होती है, और जैसे देखते हैं कि हम गट में बेटर होने शुरू होते हैं, हमारा गट बेटर होना थोड़ा शुरू हो जाता है, तो मेंटल इश्यूज भी दूर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो अब एक जो सबसे कॉमन परसेप्शन ये है कि अगर लेट्स से किसी को कॉन्स्टिपेशन है, तो कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं भाई साहब फाइबर ज्यादा खाइए। अब दिक्कत ये है कि कुछ लोगों में चीज सूट करेगी, कुछ लोगों में सूट नहीं करेगी। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, जब भी हम गट के बारे में बात करें तो आप ट्रायल एंड एरर कीजिए, ठीक है। एग्जैक्ट चीजें हमें पता नहीं है, लेकिन ट्रायल एंड एरर करना बहुत जरूरी है। उससे आपको पता चलेगा ये सारी फूड आइटम्स हैं जो मेरी बॉडी के साथ अच्छा रिएक्ट करती हैं, और अगर मेरी बॉडी से कुछ अच्छा रिएक्ट करेगी तो मुझे अच्छा फील हो। तीसरा पार्ट ये है कि मित्रों, जो नींद है, ठीक है, अगर आप एक रात को ढंग से नहीं सोए तो ये भी आपके गट बैक्टीरिया को बड़ा गंदा असर करती है। तो अगर किसी चीज ने आपके गट बैक्टीरिया को खराब तरीके से असर किया तो आपके यहाँ को भी असर करेगी। चौथा पार्ट है जैसे एक्टिविटी का। कई बारी एक सिंपल एक्टिविटी अगर आप करो, सिर्फ वॉकिंग ही करना शुरू करो रेगुलरली, वो भी आपको बहुत अच्छे से असर करेगी। तो अल्टीमेटली जब आप सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, आप खाते क्या हैं, आप आउटडोर्स निकलते हैं कि नहीं है, कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं कि नहीं है, अगर जब आपको कोई भी मेंटल इशू है, अगर आप पहले इनको एड्रेस करना शुरू करोगे ना, मैक्सिमम लोग आप में से बेटर फील करना शुरू कर दोगे। क्योंकि हमारा तरीका क्या होता है, हमें हर चीज के लिए हमें ड्रग्स चाहिए, सप्लीमेंट्स चाहिए, दवाइयां चाहिए, सप्लीमेंट्स चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस इसमें ऐसे ठीक नहीं होते। तो गाइस, इट बिकम्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट कि हम जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे लाइफ का पार्ट बनाते हैं, जैसे सोना, जागना, ट्रैवल करना, ये सब चीजें करना, इस चीज को हम ऑप्टिमाइज करें। और अगर हमारा जो फिजिकल हेल्थ सही है तो जो मेंटल हेल्थ है वो भी सही रहे। तो गाइस, आई होप आपको इस वीडियो में थोड़ी वैल्यू मिली हो। I'll see you next time. Till then, bye.